औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब अफारा हो जाता है जानवर को, तो उसकी क्या इलामात हैं, क्या इलाज है, किस तरह पता चलेगा कि अफारा हो गया जानवर को, और फिर उसका इलाज क्या है। बकरों में भी, बकरियों में भी, छोटे जो बछड़े बछड़ियाँ होती हैं या बड़ी गाय वगैरह उनमें। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। थोड़ा मैं आपको मैकेनिज़्म पहले समझा दूँ कि आखिर अफारा होता क्यों है। एक कुदरती निज़ाम होता है, जानवर चारा खाते हैं, उसे पेट में मतलब ओजरी में रूमेन में ले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसे वापस जो है अपने मुंह में ले आते हैं। रिगर्गिटेशन इसे कहते हैं, या जुगाली करना भी कहते हैं, या सराइकी में उगल मारना भी कहते हैं। तो वो दोबारा मुंह में ले आकर उसको चबा कर फिर दोबारा वापस ले जाते हैं। अब इस दौरान जितना भी चारा होता है या जो भी वंडा वगैरह जो भी चीज़ें खाता है जानवर, तो उसकी फर्मेंटेशन हो रही होती है। मुख्तलिफ़ जरासीम होते हैं बेनिफिशियल, जो फ़ायदेमंद होते हैं, प्रोटोज़ोआ भी होते हैं, फंजाई भी होती हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, जो उस चारे को, जो फ़ाइबर होता है, ज़ाहिरी बात है घास में अब ताकत है नहीं, उसको डिकम्पोज़ करके उसमें से जो है वो एनर्जी निकालती हैं, ताकत निकालती हैं, मुख्तलिफ़ फ़ैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसी फ़ैटी वोलेटाइल फ़ैटी एसिड्स भी होते हैं, और उसी में गैसेस भी बनती हैं। वो गैसेस कंटिन्यूसली बन रही होती हैं। जो सेहतमंद जानवर है, जो जुगाली कर रहा है, जो चलता फिरता है इधर उधर, तो उसकी गैसें जो आम हालात में बन रही होती हैं, वो मुंह के ज़रिए या पीछे से निकाल रहा होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा जहरीली चीज़ खाने की वजह से, या किसी और वजह से जानवर कमज़ोर है, या कोई ज़्यादा दाने वगैरह खाने की वजह से जो है वो रूमेन की मोटिलिटी कम हो जाती है, मतलब मैदे की जो हरकत है वो कम हो जाती है, जानवर जुगाली मारना बंद कर देता है, और उसी वजह से फिर जो गैसें जितनी भी बन रही होती हैं, गैसें तो कंटिन्यूसली बन रही होती हैं, वो मैदे के अंदर खड़ी हो जाती हैं, वो मूव नहीं करती। उस वजह से जो है वो फिर पेट फूलना शुरू हो जाता है, जिसे अफारा कहते हैं। अब इस अफारे का जो है बाकायदा इलाज होता है। अगर टाइम पे इलाज कर लें तो जानवर बच जाता है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए बेहतर होता है। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिनके ज़रिए आप ईज़िली, कोई भी जानवर है जिसका अफारा है, सिर्फ इस वजह से है कि उसने अगर कोई छोटी मोटी जहरीली चीज़ खाई है, या फिर जो है किसी और छोटी मोटी वजह की वजह से है, तो उसका वो अफारा कवर हो जाएगा, आपको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तो आपने लेना है पानी नीम गर्म। वो अगर जिस तरह आप बड़ा बकरा या बकरी है तो उसके लिए आप 200 सीसी ले लें। अगर बड़ी गाय भैंस है तो उसके लिए आप तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें, उसे नीम गर्म कर लें। अब उस नीम गर्म पानी में आपने तकरीबन अगर बकरी या बकरा है तो उसमें आपने तकरीबन 50 सीसी जो है उसमें सरसों का तेल मिलाना है, और अगर बड़ी गाय भैंस है तो उसके लिए आपने तकरीबन उसमें 300 सीसी जो है आपने सरसों का तेल मिलाना है, प्लस जो है तारपीन का तेल भी मिलाना है। अगर बकरी या बकरा है बड़ा तो उसके लिए आप तकरीबन मिलाएंगे 10 सीसी, और अगर जिस तरह बड़ी गाय या भैंस है तो उसके लिए आप तकरीबन 30 सीसी मिलाएंगे, 30 सीसी, 30 सीसी। तो वो आपने इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, और वो जानवर को आपने पिला देना है। और जानवर को पिलाने के बाद आपने उसको चलाना फिराना लाजमी है, ताकि वो जो दवाई है अच्छी तरह जानवर के मैदे के अंदर मिक्स हो, और मज़ीद गैसेस को बनने से रोके, और ह्यूमन मोटिलिटी हो, ताकि जानवर जो है वो गैस या मुंह के ज़रिए निकाल दे या आगे पीछे से निकाल दे। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, ये आपने करना है। एक और चीज़ अक्सर दोस्त पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अचार खिला दें, तो अचार का भी इफ़ेक्ट है, लेकिन साथ ये नुस्खा आप लाजमी दें, तो इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। अब अगली चीज़ होती है कि बाज़ का जानवर जो है वो बिल्कुल लेटा पड़ा है, मतलब अफारा इतना ज़्यादा हो गया है, पेट बिल्कुल सूज गया है, वो जानवर लेट गया है, तो उसमें जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इन नीडल मिलती है आपके सामने, ये स्क्रीन पे भी शो हो रही है। वो नीडल आपने जानवर की जो है वो बाएं तरफ जो है वो पुख में मारनी है, तो उससे जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो गैस रिलीज़ हो जाती है। बेहतर है ये काम खुद ना करें, किसी डॉक्टर को बुला लें, क्योंकि जैसे ही जानवर लेटता है तो हो सकता है उसे अफारा ना हो, साथ और भी प्रॉब्लम हो। तो ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर को आप बुला लिया करें, ताकि जो है बर वक्त उस जानवर की जान बच जाए, बजाय ये है कि मज़ीद नुकसान की तरफ जाए फार्मर। तो आज की टिप मैंने आपको बहुत अच्छी दी है, इसको फॉलो करें तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो अगर टिप आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और मज़ीद कोई आपके ज़हन में सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।